हेलो स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाया था मैंने क्लास 12 में डिटरमिनेंट्स, जिसकी मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई थी। टोटल प्रॉपर्टीज थी आपकी 9। मैंने आपको जो 9 प्रॉपर्टीज समझाई थी, आज उनके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज का यूज है वो कैसे होता है, किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, वो आपको समझाते हैं। तो आपकी बुक उठाइए और देखिए 6.2 जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। पहला एग्जाम्पल आप पढ़िए क्वेश्चन पहले ढंग से। आपको लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग एवल्यूट द डिटरमिनेंट, मतलब विदाउट एक्सपेंडिंग। अब सबसे पहले ये मुद्दा, पहले इसके बारे में बात करेंगे। आपको बोला गया है कि विदाउट एक्सपेंडिंग एक डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो भैया बिना खोले तो मैं कहां से वैल्यू निकालूंगा? दिमाग लगाओ खुद। अगर आप उसको एक्सपेंड नहीं करोगे तो आंसर कहां से आएगा? लेकिन मैंने आपको जब प्रॉपर्टी लिखाई थी, टोटल 9 प्रॉपर्टी, आप उसको खोल के देखो। पहली 2 प्रॉपर्टी क्या थी? फर्स्ट 2, पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर आपके पास में किसी भी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 है तो आंसर उसका होता है 0। और दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास थी कि अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो उसका आंसर क्या होता है? 0। तो आज ये क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो भैया विदाउट एक्सपेंडिंग तो सिर्फ एक ही वैल्यू निकल सकती है डिटरमिनेंट की, और वो होती है 0। सोचो आराम से भाई, बिना खोले तो कोई वैल्यू कैसे निकालूंगा, लेकिन बिना खोले एक ही वैल्यू आ सकती है, और वो क्या है? आपके 0। सोच लो। लेकिन अब बात आती है कि वो 0 कैसे आए। तो भाई 0 आए तो उसका एक ही तरीका है, या तो तीनों 0 लो, या फिर आपके पास कोई 2 रो या कॉलम क्या हो, सेम हो। तो आज अगर आपका सवाल लिखा हुआ आया है कि साहब विदाउट एक्सपेंडिंग इसकी वैल्यू निकालो, तो उसका आंसर 0 है। पहली बात तो देखो, अगर आपका 1 नंबर का सवाल आता है तो सीधा 0 लिखो, फालतू टाइम वेस्ट करी क्यों? पक्का 0 है वो। लेकिन मुद्दा ये आता है कि सर सॉल्व तो करके बताओ, आया कैसे 0? बात तो वो है। तो फिर कान खोल के सुनो, आएगा तो वो 0, ये कंफर्म है। लेकिन अब उसको लाए कैसे? प्रूव तो देना पड़ेगा भाई। तो देखो वापस बोल रहा हूं, 2 ही चॉइस है, या तो तीनों एलिमेंट 0 लाओ, या फिर कोई 2 रो या कॉलम सेम लाओ। अब अपनी मेहनत यही है। जो भी सवाल यहां पर अपन करेंगे आज, वो सारे क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग, और सबका आंसर है 0। आंसर तो पहले ही मालूम है, लेकिन अब उनको कैसे करूं तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो देखो सर, सबसे पहले पहला एग्जांपल आपका लिखा हुआ विदाउट एक्सपेंडिंग इसकी वैल्यू निकालो। डिटरमिनेंट जो दे रखा है, तो मैं उसके जो एलिमेंट्स है वो लिख रहा हूं, आप देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में पहला, जिसके अंदर डिटरमिनेंट आपको दे रखा है। देखिए 41, 79, अगला आपका 29, 1, 7, और आपका है 5, और अगला है 5, 9, और आपके पास है 3। अब विदाउट एक्सपेंडिंग निकालनी वैल्यू, आंसर अपने को मालूम है 0। तो बात आती है कि सर ऐसे कैसे मान ले, आप दिखाओ तो सही, जो 2 कोई प्रॉपर्टी लग रही है वो कैसे लग रही है। तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो देखिए जरा, हाल फिलहाल इसमें कोई 2 रो या कॉलम सेम नजर नहीं आ रहे, आराम से देख लो, कोई भी सेम नहीं आ रहा है। लेकिन मैं यहां प्रॉपर्टी लगा के अभी सेम ला देता हूं। वो कैसे लाऊंगा जरा ढंग से देखना। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन इसका इससे रिलेशन बन सकता है। कैसे? सुनो ढंग से। ये 41 है, ये 5 है, ये 1 है। अगर इसको 8 से इंटू करते हो, 8 से इंटू करके या माइनस करोगे तो ये 1 हो जाएगा। सोचो, लगा लो दिमाग। 8 से इंटू करोगे तो 40 होगा, और 40 या माइनस करोगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा। अब मुद्दा ये है कि भाई खाली एक एलिमेंट इंटू नहीं होता है। आज अगर 5 को इंटू करा, यानी कॉलम नंबर तीसरा, और माइनस कर लो पहले में, तो भैया फिर तीनों एलिमेंट इंटू होंगे 8 से, और तीनों ही माइनस होंगे। ऐसे नहीं एक करके बैठ जाओ शांति से, समझ गए? तो मैं चेक करना चाहता हूं पहले, इसको भी 8 से इंटू करो, 72 हुआ, माइनस करो 7 आया। इसको भी 8 से इंटू करो, 24 हुआ, माइनस करो 5 आया। ये बिल्कुल इसके सेम आ गया। सोचो, क्वेश्चन खत्म, आंसर 0। आई समझ में बात? अब बच्चा बोलता है सर आपको क्या मालूम है कि 8 ही आएगा, और आपको क्या मालूम है यही कॉलम काम आएगा। भैया देखो, ये है प्रैक्टिस करोगे तो ही चलेगा पता, ऐसे करते ही नहीं चल सकता है। आज अगर इसको मान लो, बच्चा बोला सर 1 है, ये 41 है, इसको यहाँ 5 लेके आना, इसको 36 से इंटू करके माइनस करो, कोई तुक नहीं है। 36 से इंटू कर कितना बड़ा नंबर हो गया, कुछ बनता ही नहीं। वो तो देखो प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ लिखोगे क्या?
लिखोगे C1 इंप्लाइज C1 माइनस 8 टाइम्स ऑफ C3। समझ गए? यानी इस कॉलम में इसका 8 टाइम्स माइनस हो रहा है। ये आपकी 9th प्रॉपर्टी लग रही है। सोचो 9th प्रॉपर्टी। जब मैंने आपको बोला था किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर से इंटू करके किसी दूसरे कॉलम में प्लस या माइनस कर सकते हो, वो प्रॉपर्टी लगी 9th। आगे बढ़ते हैं सर। माइनस करो, दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 41 माइनस आपका 40, 79 माइनस 8 टाइम्स करोगे 72, ये माइनस करोगे 29 माइनस 24। बाकी दोनों कॉलम सेम लिखो क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। इसको सॉल्व करा तो क्या आया 1 7 5 1 7 5 5 9 3। और अब ढंग से देखो ये दो कॉलम आ गए सेम, यानी आंसर क्या हो गया 0। लिखोगे क्या? लिखोगे C1 एंड C2 आर आइडेंटिटी। Therefore, the value of this determinant is 0। ये होता है सर तरीका। आप समझे? बोलो पहला एग्जाम्पल समझ में आया क्या? ऐसे ही दूसरे डिस्कस करेंगे अभी, पहले इसकी बात करते हैं। इसके क्लियर हो गया आपको? अब आता हूं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए सर। एग्जाम्पल नंबर जो 2 आपके पास वो लिखा हुआ है, आपके पास डिटर्मिनेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अगला है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और अगला दे रखा है आपको ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ये W नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर लो। ये ओमेगा है, और आप में से जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं मैंने उसको ओमेगा के बारे में बता रखा है, और जो नहीं जानते हैं वो सुन लीजिए ओमेगा क्या होता है। ओमेगा आपके पास होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको ओमेगा बोलते हैं। और शायद मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं मैट्रिक्स के अंदर इस चीज के बारे में, जब मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज निकाल के दी थी कि इन तीनों का सम आपके पास होता है 0 और इनका जो प्रोडक्ट है वो होता है 1। लिख देता हूं। पहली बात, इसको ओमेगा बोलते हैं, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, और इन तीनों का प्रोडक्ट यानी ओमेगा क्यूब होता है 1। ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इसका होगा इसमें यूज। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म, स्टार्ट होने से पहले खत्म। कैसे? आप इन तीनों को ऐसे ऐड कर दो, तीनों को फर्स्ट कॉलम पे ऐड कर दो। बच्चा बोला नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ऐड करूंगा, तो ऐसे कर ले भाई, बात तो वही है। समझे क्या बोल रहा हूं? देखो मैंने लिखा इसके अंदर C1 इंप्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये तीनों यहां ऐड हो गए। क्या हुआ देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और बाकी सेम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और ढंग से देखो ये वैल्यू आपको दे रखी है 0, तो ये हो गया 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और ये तीनों है 0, यानी आंसर 0। क्वेश्चन बताओ समझ गए? तो ये होती है सर प्रॉपर्टीज। फिर से बोल रहा हूं, जब कभी विदाउट एक्सपेंडिंग बोल देगा तो इसका मतलब 100% उसकी वैल्यू क्या है 0। ठीक है, अब वो 0 कैसे आएगी? या तो फर्स्ट प्रॉपर्टी या फिर सेकंड प्रॉपर्टी। अब वो आपको क्वेश्चन करूंगी तो पता चलेगा। ठीक है, ये एग्जांपल था आपके पास में। सेकंड आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल 3, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करोगे, मैं फोर्थ कर देता हूं, क्योंकि फोर्थ कर दूंगा तो थर्ड आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ एग्जांपल पर आते हैं। सॉरी फोर्थ नहीं, मैं फिफ्थ करूंगा। फोर्थ एग्जांपल बहुत आसान है, आप खुद करोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल फिफ्थ देखिए। एग्जांपल नंबर जो 5 है वो आपके पास है 1 1 1, अगला है BC CA और AB, और अगला है आपके पास में A B प्लस C, अगला B C प्लस A, और अगला C A प्लस B। ठीक है, और इक्वल्स टू अगले ने बोल ही रखा है 0 प्रूव करना है, बोल रहा है अगला। तो देखो इसको 0 कैसे प्रूव करेंगे। आप सबसे पहले इसको इंटू करो, तो ये हो गया देखो 1 1 1 BC CA और AB, ये ब्रैकेट खोलो तो AB प्लस AC BC प्लस AB और AC प्लस BC। बोल रहे तो समझ गए होंगे। अब ये बात आती है कि यार यहां पर दो सेम कैसे लाऊं, या तीनों एलिमेंट 0 कैसे लाऊं? तो तीनों 0 तो नहीं आएंगे, तो मतलब एक ही तरीका बचा कि यार वो दो सेम लाओ तभी काम बनेगा।
ऐसा तो काम बन नहीं चला। तो सुनो ढंग से, मैं क्या करूंगा सर, इसको इसमें ऐड कर देता हूं या इसको इसमें ऐड कर दो, कोई भी कर दो दोनों में से, तो होगा क्या, तीनों एलिमेंट सेम आ जाएंगे। देखो आराम से, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं यहां लिख रहा हूं ये C2 है, C2 इंप्लाइज C2 प्लस C3, तो ये तो 1 1 1 रहा। ये देखो क्या हुआ, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA और AB प्लस BC प्लस CA, और ये तीनों लिख दो सेम, इसमें कोई चेंज है नहीं आपके। बोलो वही समझ गए भाई, मैंने C3 को C2 में ऐड करा है, आपकी इच्छा हो तो C2 को C3 में ऐड कर देना, बात तो वही पड़ेगी। सोचो अब देखो ढंग से, ये तीनों एलिमेंट है सेम, देख रहे, ये ले लो कॉमन। अब बात आती है सर कॉमन कैसे ले लें, भैया डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स में रूल होता है अगर कॉमन ले रहे हो तो सब में से आना चाहिए। डिटरमिनेंट में अगर कॉमन लेते हैं तो या तो किसी रो से कॉमन आए तीनों से, या किसी एक कॉलम से कॉमन आए, या तो एक कोई रो में से निकल गए तीनों एलिमेंट कॉमन, या किसी कॉलम में तीनों से मतलब कॉमन आ जाता है। क्योंकि याद करो भाई, आज अगर मुझे डिटरमिनेंट को इंटू करना था, मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी 7, मुझे 2 से इंटू करना था, तो मैंने 2 से पहली रो को इंटू करा था खाली। तो जब मैं पहली रो को 2 से इंटू कर सकता हूं, तो पहली रो में से 2 कॉमन भी तो ले सकता हूं। तो वो लॉजिक यहां से अप्लाई करो, यानी आप क्या लिखो, ऐसे लिखो यहां पे, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C2, तो क्या हुआ देखो, बाहर आ गया AB प्लस BC प्लस CA, अंदर बचा 1 1 1 1 1 1, भाई कॉमन आ गया, तीनों 1 हो गए। और ये AB प्लस AC और BC प्लस AB और AC प्लस BC, और ये दोनों सेम, यानी आंसर 0। क्या लिखोगे, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, समझ गए। तो ये हो गया AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, दैट इज 0। क्वेश्चन खत्म। तो ये 5वां एग्जाम्पल था जी। अब तीसरा क्या है, कुछ कुछ ऐसा ही है, तो वो आपका निर्णय बड़ा आसान है। चौथा बिल्कुल इजी है, 5वां मैंने कर दिया। छठा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एग्जाम्पल 6 भी ऐसा ही है, उसमें रो ऐड कर लो, पहली 2 वो कॉमन आ जाएगा। एग्जाम्पल 7 वो जरूर करेंगे, उससे आगे के भी करेंगे। पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करें। हाँ जी, अब आ रहे हैं एग्जाम्पल 7 पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 7 जो है, देखो अब मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको हिंट दे रहा हूं, आप खुद करोगे। एग्जाम्पल 7 बड़ा आसान है, उसमें उसने प्रॉपर्टी लगा दी है C1 माइनस C2। आप भी लगाओ तो बच्चे बोलते हैं सर क्यों लगाए, भैया C1 माइनस C2 करेगा तो पहला एलिमेंट देख क्या बन रहा है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और वो एलिमेंट आपका होता है 1, तो मैच कर गया अगले से, देखो इसलिए। और आगे वाले 3 दोनों मैच कर जाएंगे तो वही कहानी, आपके 2 कॉलम सेम हो गए, आंसर आपका 0 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, इसके अंदर आप देखिए ढंग से कॉमन आ रहा है, कॉमन तीसरी रो देखो, तीसरी रो है 6x 9x और 12x, तो उसमें कॉमन निकल रहा 3x,
वो आ गया बाहर, अंदर बचता है 2 3 4 और पहली और तीसरी रो सेम, आंसर 0। क्वेश्चन खत्म। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, अब इसके बारे में जरूर मैं करना चाहूंगा। देखिए इधर जरा, ये क्वेश्चन है जी, देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी और सी ए और ए बी, और ये आपका हो गया बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। ठीक है, और प्रूव करना आपको 0। अब इस क्वेश्चन में आप ढंग से देखो, ना कुछ कॉमन आ रहा है, भाई कुछ कॉमन ले लूं मैं, ना कोई दो सेम बन रहे हैं, तो बात आती है क्या करें। तो देखो ये पढ़ने जा रहे हो, ये एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग 7 दिन तक चलती रहेगी। 7 दिन ये एक्सरसाइज चलेगी, मान के चलना आराम से, बल्कि ज्यादा ही चलेगी, 8-10 दिन भी लग सकते हैं। तो अभी मैं जो चीजें बोल रहा हूं उनका आप बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि वो चीज आगे भी अप्लाई होगी। तो अब इस क्वेश्चन में वो चीज जो पता नहीं, एक पार्ट वो आ गया है, अब वो क्या है तो सुनिए। जब कभी आपको समझ में नहीं आया क्या करूं ऐसे सवालों में, तो देखना, अगर आपको BCCA AB लगा हुआ दिख जाए, BCCA AB दिख जाए, तो इन तीनों को ABC बनाना है, ये दिमाग में रखो। इनको सेम बनाना है, और ये सेम बनेंगे किससे, जब ये ABC हो जाएंगे तीनों। अब ये ABC कैसे बनेंगे, तो देखो पहली रो को A से इंटू करो, लिखो यहां पर R1 implies that R1 multiplied by A, दूसरी को इंटू करो R2 implies R2 multiplied by C, और तीसरी करो R3 implies R3 multiplied by C। ये A से इंटू, ये B से इंटू, ये C से इंटू करो, तो बाहर लिखोगे 1/ABC। क्या आएगा जरा देखो अंदर, A से इंटू करा तो A B स्क्वायर C स्क्वायर ABC, ये हो गया AB प्लस आपका AC। यहां देखो B से इंटू करोगे तो BC स्क्वायर A स्क्वायर, ये हो गया ABC। ये क्या होगा देखो, B से करोगे तो BC प्लस AB, ये C से करा CA स्क्वायर B स्क्वायर ABC AC प्लस BC। बताओ समझे क्या? देखा, ये तीनों सेम आते हैं, इसलिए करते हैं चीज, आगे भी कई सवालों में आएगा। अब क्या करें, कॉमन आ रहा है, देखो सर ये तीनों सेम है, कॉमन ले लो, और ढंग से देखो, पहले कॉलम में से भी कॉमन आ रहा है। अगर आप ढंग से इधर देखो तो इन तीनों में से कॉमन निकल रहा है ABC। आराम से देखो, तो क्या लिखोगे, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C1 एंड C2 बोथ, दोनों से कॉमन लेंगे ABC, तो बाहर आगे देखो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और बार अपॉन में ABC है। यहां क्या बचा देखो, ABC कॉमन गया तो बच गया BC, यहां बच गया CA, और यहां बच गया AB। यहां से ABC कॉमन गया तो 1 1 1, और वो सेम है आपका AB प्लस AC, BC प्लस AB और AC प्लस BC। और ये क्वेश्चन मैं आपको कर चुका हूं। एग्जाम्पल 5, इसको इधर लाके ऐड कर दो, या इसको इधर ऐड कर दो, इसको इधर ऐड करोगे ये तीनों सेम आएंगे, बाहर कॉमन आ जाएगा, और ये क्या बनेगा 1 1 1, ये दोनों हो गए सेम, यानी आंसर 0। अब समझ गए होंगे आप, 5-6 क्वेश्चन हो गए आपके सामने, और इनका तरीका समझ गए होंगे। लेकिन ये कब होता है, जब लिखा रहे विदाउट एक्सपेंडिंग। तो 100% आंसर क्या होता है 0, और कई बार ऐसे ही लिख के दे देगा, शो करोगे सारे 0 है तो लिख ही दिया उसने। तो यानी इन प्रॉपर्टीज का यहाँ यूज होता है, फर्स्ट और सेकंड वही एप्लीकेबल होगी। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हो कभी 9th प्रॉपर्टी लग रही है, आज ये आपके पास में 7th प्रॉपर्टी लग जाती है, तो प्रॉपर्टी कुछ भी लग सकती है। ठीक है, ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर कौन सा जी, 9th एग्जाम्पल था, सॉरी ये 9 था, मैंने 8th बोल दिया था, 9th है ये। अगला आता है एग्जाम्पल नंबर आपका 10, एग्जाम्पल 10, तो उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 देखो, ये साइन अल्फा, ये साइन बीटा और ये साइन गामा। अगला आपके पास है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अब मैं एक स्टेप इसमें आगे लिख रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। आपके पास लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा,
तो मैं उसको ओपन करके लिख रहा हूं। साइन ए प्लस बी तो सब जानते हो, 11th पढ़ के आए हो, तो वो फार्मूला लगा दो। तो देखो पहला जो बनेगा वो क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा है, सॉरी साइन अल्फा प्लस डेल्टा है, सॉरी डेल्टा, तो लिखोगे साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा। अगला है आपका बीटा प्लस डेल्टा, तो साइन बीटा कॉस डेल्टा, कॉस बीटा और साइन आपका डेल्टा। और अगला गामा प्लस डेल्टा है, तो साइन गामा कॉस डेल्टा, कॉस गामा साइन डेल्टा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यहां मैंने क्या किया है, ठीक है। अब देखो आंसर लाना है वही 0, क्योंकि अगले ने बोल रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आंसर तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अब बात आती कैसे आएगा, बड़ा आसान है, देखिए क्या करेंगे। ये दिख रहा है आपको, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, या देखो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साथ में कॉस डेल्टा है। तो अगर मैं C3 में से इंप्लाइज करता हूं क्या कि जो पहला कॉलम है C1 उसको इंटू कर रहा हूं कॉस डेल्टा से, और इसमें से कर रहा हूं माइनस, मतलब समझे क्या बोल रहा हूं मैंने इसको कॉस डेल्टा से इंटू करा और इधर करा माइनस, तो ये तीनों गायब हो गए। सोचो, लगाओ दिमाग। और सेम ही अगर मैं इसको साइन डेल्टा से इंटू करके या माइनस करूंगा तो ये तीनों भी गायब। सोचो, यानी मैं लिखूंगा C2 मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल्टा, यानी मेरी पूरी प्रॉपर्टी क्या लगी, सोचो मेरी प्रॉपर्टी लगी कि थर्ड जो कॉलम है उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई बाई कॉस डेल्टा और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई बाई साइन डेल्टा। तो ढंग से देखो, ये तीन हो गए 0। सोच लो, लिख नहीं रहा मैं, सोच लो आपको, ये तीन हो गए 0, तो ये हो गया पूरा 0, यानी आंसर 0 आपको करना है। मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल 11 आप करोगे जी, मैं नहीं बता रहा। एग्जाम्पल 12 पे सर्किल लगा लेना, ये बाद में होगा, अभी नहीं करेंगे इस 12वें क्वेश्चन एग्जाम्पल को। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल जो 13 है इसको ढंग से देखो, ये देखने में बड़ा डरावना सा है, इतनी बड़ी वैल्यू लिख रही है, अगले में लिख रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो बात आती है क्या करें भाई, विदाउट एक्सपेंडिंग है तो 0 आएगा। लेकिन अब इतने बड़े नंबर देख के ऐसे होता है कि सर यार कैसे पता करें कि 0 आएगा, किसको क्या करें, माइनस करें प्लस करें। तो क्या करो, सुनो ढंग से, जब इतना बड़ा सवाल आ जाता है ना तो आप उसमें क्या करो कि पहले इजी करो, इसको ढंग से देखो। ये तीनों डिजिट 3 डिजिट नंबर है तीनों, तो पहले माइनस करके 2 डिजिट लाओ, फिर और माइनस करके सबको 2 डिजिट ले आओ, फिर सिंगल डिजिट ले आओ, तो अपने आप जो आना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा छोटा करके देखो। क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम्पल 13 है जी। क्या क्वेश्चन है देखिए, 265, 240, 219, 240, 225, 198, अगला आ रहा है आपके पास में 219, 198 और 181। अब ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो बात आती है करेंगे से सर, मैंने क्या बोला, जब कुछ समझ में नहीं आया ना तो क्वेश्चन को छोटा करो। जैसे आज 3 डिजिट के नंबर है, मैं क्या कर रहा हूं देखो जरा, जो C1 है उसमें से मैंने माइनस करा C3 को, और जो C2 है उसमें से मैंने माइनस करा C3 को, तो हुआ क्या देखो, इसमें से इसको करो माइनस 265, 219, तो रह गया 46, इसमें से इसको करो 42, इसमें से इसको करो 19, 38, इसमें से ये करो आपके पास रह गया 21, ये माइनस करो 27, ये माइनस करो 17, ये सेम रहेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, तीनों एक साथ प्रॉपर्टी नहीं लगती, एक बार दो में ही लगती है। समझ गए हुआ क्या, ये जो बड़े बड़े 3 डिजिट के थे ये 2 डिजिट के रह गए। अब सवाल आता है सर अब क्या करें भाई, अब इसको छोटा करो, इसको इजी करो। तो ढंग से देखो, ये 46, 48 ये दे रखे हैं, देखो बुक के हिसाब से नहीं चलना है भाई, बुक में तो वो अपने हिसाब से कर रहा है, आप अपने हिसाब से इसको छोटा करो। छोटा करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं सुनो, इसको 4 से इंटू कर लेते हैं और इधर माइनस करते हैं, यानी क्या लिखेंगे, C3 इंप्लाइज C3 -4 टाइम्स ऑफ C1,
4 से क्यों करा, क्योंकि 4 से करोगे तो सोचो 91 कितना हो जाएगा, 92 184 हो जाएगा, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो करो इसको सेम लिखो, 46 42 38 21 27 17, इसको करो जी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा वो सोचो। ये हो गया आपके पास 92 184 हो गया, 184 यहां से माइनस करो तो 19 184 यानी 16 35 रह गया। इधर करो 4 टाइम्स, 4 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा देखो, ये हो गया आपके पास में कितना जी 168 माइनस करोगे यहां से रह गया 30, इसको 4 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो कितना आ गया 76 और 152 यहां से माइनस करो तो ये रह गया आपका 29। ये कहने का मतलब था। तो जो 3 डिजिट थे वो रह गए 2 डिजिट। अब फिर इनको माइनस करो और इनको सिंगल डिजिट ले आओ। जब ये सिंगल आएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या करना है, ऑटोमेटिक। कहने का ये मतलब है, इसको रिड्यूस करो, छोटा करो। समझ गए तो बोलो, आगे आपको बढ़ना है। जैसे और कर देता हूं, और कर देता हूं, ये 46 42 38, इसका डबल या माइनस कर दो, इसका डबल, यानी क्या लिखो, C1 implies C1 minus 2 times of C2। तो हुआ क्या देखो, इसका डबल करो तो ये रह गया 4, इसका डबल 54 तो माइनस 12, इसका डबल करो माइनस तो ये 17 34 4 रह गया। समझ गए। अब इसके साथ और कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो और छोटा हो जाएगा, यानी C3 implies C3 माइनस खाली C2 कर दो, इसमें से माइनस कर दो तो 35 माइनस करो तो ये रह गया आपका 14, ये माइनस करो तो ये रह गया 3, इसको माइनस करो रह गया 12, और ये बीच वाला सेम उतार लो 21 27 और 17। बोलो अब और छोटा कर लेते हैं, और छोटा क्या कर लेते हैं, कोई भी डबल या ट्रिपल, ये सिंपल, इसमें से इसको माइनस कर दो, सिंपल ही छोड़ो तो ये 7 रह जाएगा, ये 24 रहेगा, ये 5 रह जाएगा। ऐसे थोड़े इसको रिड्यूस करके छोटा ले आओ, कोई भी 2 सेम आ जाएंगे या तीनों 0 हो जाएंगे, आंसर 0 हो जाएगा। आप कर लेना जी, आगे आपका काम है। समझ गए। ये एग्जाम्पल था जी 13, बस आपका यही काम आज, एग्जाम्पल 13, ठीक है। और इसी से रिलेटेड अगर एक्सरसाइज में बात करूं क्वेश्चंस की, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेकिन ये सॉरी ये नहीं, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट तो खाली ओपन करना है। सेकंड क्वेश्चन, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट द वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन, बहुत सारे पार्ट है इसके अंदर। आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, एक तो 10th पार्ट नहीं करना, 10th पार्ट, और एक लास्ट पार्ट नहीं करना। 2 क्वेश्चन नहीं करने, ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करो। टोटल इसके अंदर दे रखे आपको 17 में से 2 मैंने कटवा दिए, यानी 15 सवाल आपके पास करने के लिए, और 13 क्वेश्चन ये आपके पास करने के लिए, ठीक है। ये आपका काम है जी। आगे बात करें कल। थैंक यू।